I am discussing the question of number system for CUT exam. It is also the beneficial for other competitive exam, SSC and other banking exams and other exams, also the beneficials. Okay. So you are the student of the CUT. Here I am discussing the question of the CUT. First you have to understand the first question, what the given. A number when divided by 45 leaves remainder 30. माने कोई भी नंबर को 45 से डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर आता है 30. नंबर मालूम नहीं, नंबर को x मान लेते हैं. x को 45 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 30. आगे लिखा है इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5. इसी नंबर को x को अगर 5 से डिवाइड करते हो द रिमाइंडर मस्ट बी. रिमाइंडर क्या आएगा मुझे बताओ. तो याद रखेंगे इसे डिवाइजर 1 कहते हैं, इसके डिवाइजर 2 कहते हैं. एक को डिवाइजर 1, दूसरे को डिवाइजर 2. तो डिवाइजर 1 अगर डिवाइजर 2 से डिवाइड हो, 45 5 से डिवाइड है, 5 9 जा 45. डिवाइजर 1 डिवाइजर 2 से डिवाइड हो तो 5 9 जा 45. तो डिवाइजर 1 अगर डिवाइजर 2 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर डायरेक्ट डिवाइड होगा किससे, डिवाइजर 2 से. ध्यान देंगे. तो 5 9 जा 45 डिवाइड है, 5 9 जा 45 डिवाइड है तो 30 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड किए, 5 से 30, रिमाइंडर क्या बचा 0. आंसर डी. वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैंने क्या कहा, डिविडेंड दोनों जगह सेम है, एक्सेस डिविडेंड दोनों जगह सेम है. तो 45 डिवाइजर 1 है, ये डिवाइजर 2 है. डिवाइजर 1 अगर डिवाइजर 2 से डिवाइड हो, समझ में आ रहा है आप लोग को. यस. तो 45 5 से डिवाइड हो तो आपको ये पूरा पूरा डिवाइड हो तो ये रिमाइंडर 30 है ना, 30 को डायरेक्ट डिवाइजर 2 से डिवाइड करेंगे. 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 5 6 30, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या आया 0. क्या आया 0. आंसर क्या हुआ 0. क्लियर. यस. हाँ ये क्वेश्चन 10 सेकंड्स में आसानी से बना सकते हैं आप लोग. क्वेश्चन आप लोग बना लिए हैं. वेरी गुड, थैंक यू. अपने बुक्स सफिशिएंट होता है, जो इंस्टीट्यूट का बुक्स आप लोग देख भी रहे होंगे. एक बार बनाने को देयर नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर. ये ऐप पे भी रहती है, जो जिससे बाहर कोई भी बच्चा लेना चाहे, आपके फ्रेंड कोई लेना चाहे वो भी ऐप से बुक ले सकते हैं. प्रोफेसर एकेडमी का ऐप जो है उससे भी बुक खरीद सकते हैं. टेस्ट पेपर भी सब कुछ हम लोग पब्लिक डोमेन में भी डाले हुए हैं. ऑफलाइन जो आप लोग क्लासेस ले रहे हैं उनको तो मिलता ही है. ये चीज ऑनलाइन क्लासेस जो लेना चाहते हैं या रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, नाउ वी आर कमिंग द सेकंड पॉइंट. 42 ऑरेंजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सम बॉयज एंड गर्ल्स. मतलब समझ में आया. माने 42 ऑरेंजेस आपके पास है जो किसके बीच डिवाइड करना है, कुछ बॉयज के बीच और कुछ गर्ल्स के बीच. बट नॉट गिवन हाउ मेनी बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स. आगे क्या लिखा है, इफ ईच बॉय गेट्स 3 देन ईच गर्ल गेट्स 6. मतलब प्रत्येक बॉय को अगर 3 मिलेगा तो प्रत्येक गर्ल को कितना मिलेगा 6 पीसेज मिलेगा. समझ में आ रहा है. मतलब प्रत्येक बॉय को अगर 3 पीसेज मिलेगा तो प्रत्येक गर्ल को कितना मिलेगा 6 पीसेज. आगे तो एक बॉय को अगर 3 पीसेज मिलेगा तो अगर 5 बॉय होता 3 into 5 इज 15 पीसेज हो जाता. ठीक है ना. आगे बट इफ ईच बॉय गेट 6, प्रत्येक बॉय को अगर 6 पीसेज मिलता है, 6 पीसेज मिलता है. क्या 6 पीसेज ऑरेंज. वेरी गुड. तो 6 पीसेज ऑरेंज मिलता है. इच गर्ल्स गेट्स 3. अगर इच गर्ल्स को 3 पीसेज ऑरेंज देते हैं तो इट्स नीड 6 मोर. तो 6 ऑरेंज की और जरूरत पड़ेगा. पहले कितना ऑरेंज है 42, 6 ऑरेंज और चाहिए. 42 में 6 ऐड कीजिए, कितना ऑरेंज चाहिए 48. ठीक है. द नंबर ऑफ गर्ल्स इज कितना होगा. तो सबसे पहले क्या जानना होगा, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है. तो मान सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड number of girls is equal to y. तो 42 ऑरेंजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स. 42 ऑरेंजेस को कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है. इफ ईच बॉय गेट 3, प्रत्येक बॉय को 3 पीसेज मिलता है तो कितना बॉयज है x. प्रत्येक बॉय को 3 पीसेज मिलेगा तो 3x. ईच गर्ल्स गेट 6, प्रत्येक गर्ल्स को 6 पीसेज मिलता है. नंबर गर्ल्स y है तो क्या होगा 6y. इसका टू कितना ऑरेंजेस होगा 42. प्रत्येक बॉय को 3 पीसेज मिलेगा, टोटल पीसेज कितना होगा 3x. कितना बॉयज लेगा, जैसे एग्जांपल समझिए. कम अगर बॉयज 5 होता, कितना होता 5 होता. हर एक बॉय को 3 पीसेज मिलता
टोटल पीसेज कितना होता है, टोटल बॉयज को मिलता है 5 इंटू 3 दिस इक्वल 15। हमको पता नहीं कितने बॉयज हैं, हमने बॉयज को कितना एज्यूम किया, x। वेरी गुड। तो टोटल पीसेज कितना होगा, प्रत्येक बॉय को 3 पीसेज मिल रहा है, तो 3 इंटू एक्स 3x टोटल बॉयज को मिल गया। अब प्रत्येक गर्ल्स को 6 पीसेज मिल रहा है। अगर मान लीजिए पहले से 4 गर्ल्स मेरे पास होता, 4 गर्ल्स होता तो 6 हो जा 24 पीसेज गर्ल्स को मिलता ना। ठीक है। सो हमको मालूम नहीं है, इसे गर्ल्स अगर y होता टोटल पीसेज क्या होगा 6y, तो 3x टोटल बॉयज को मिला ऑरेंजेज, टोटल गर्ल्स को 6y मिला, 3x प्लस 6y दैट इज टू 42। अब आगे क्या लिखा है, इफ ईच बॉय गेट 6, प्रत्येक बॉय को 6 पीसेज मिलेगा, टोटल बॉयज x है, टोटल पीसेज कितना मिलेगा 6x, है ना। एंड ईच गर्ल्स गेट 3, प्रत्येक गर्ल्स को 3 मिलेगा, टोटल पीसेज कितना मिलेगा 3y। इट्स नीड 6 मोर, जितना पहले पीसेज था उसे 6 पीसेज को और जरूरत पड़ेगा। पहले 42 पीस था, 6 पीसेज और जरूरत पड़ेगा, 42 प्लस 6 48, 42 प्लस 6 48। ये कौन सा इक्वेशन होगा, सेकंड। अब क्या करना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा। यहां लिखा द नंबर ऑफ गर्ल्स इज कितना होगा, तो आपने पढ़ा है इसको चेंज करने के लिए, क्या भाई कैसे चेंज करेंगे। अब आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे भाई, किसी मान लीजिए आप जानते हैं ना सिंबल को चेंज करना होगा, ये प्लस है इसको माइनस बना, प्लस को माइनस बनाना होगा, ये प्लस है माइनस बनेगा। सो पहले देखिए 18 इसको बनाते हैं, इसको 18 बनाते हैं, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18। सो 6 3 जा क्या होगा 18x प्लस 6 6 जा 36y। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी सीयूटी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2 6 जा 12 और 4 6 जा 24 प्लस 1 25 252 इक्वेशन 1। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y इक्वल टू 8 3 जा 24, 24 का 4 2, 4 3 जा 12 2 14 144। समझ में आया कैसे किए, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किए, 3 8 24 के 4 2, 4 3 12 2 14 144। सो आप यहां यूज करेंगे तो क्या होगा, इट्स द प्लस साइन दैट इज कॉल्ड माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जानते हैं ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो 36 में 9 जाएगा, कितना होगा 27y दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यही ना। 7 4 जा 28, तो 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा y से, है ना। y का वैल्यू कितना निकला 4, y मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, y मींस नंबर ऑफ गर्ल्स, तक क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज कितना निकला 4, डी आंसर। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। हाँ ऑप्शन से बनाने के लिए ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से आप लोग पूछ रहे हैं, ऑप्शन बनाने के लिए आपको पुट करना हो, एक एक 10 का वैल्यू यहाँ डालना हो, फिर देखना होगा, टाइम टेकिंग हुआ, 10 डालेंगे फिर 8 डालेंगे, एक बार y का वैल्यू 10 डालना होगा, एक बार y का वैल्यू 6 डालना होगा, एक बार y का वैल्यू 8 डालना होगा, y का वैल्यू 4 डालना होगा, थोड़ा उसमें टाइम टेकिंग होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्लियर हो गया आप लोग। ऑल आर द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ सीयूटी एग्जाम, लेकिन मैंने बता दिया कि आप जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी साथ साथ हो रही है, सेम पैटर्न है। आज जो इंस्टीट्यूट का लेवल आप तो जानते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो लगभग 8 से 10 8 to 10 मंथ्स, हाँ 8 to 10 मंथ्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो यहाँ पे क्या है ना, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिया जाता है, टोटल टाइप का इजीएस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन कराया जाता है। फाउंडेशन लेवल का हमारा बुक सेम होता है, उसके बाद अलग लेवल मेरे पास कैट का बुक सब अलग हो जाती है उनकी बुक्स, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से तैयार करते, देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। हमेशा टॉप कॉलेज को टारगेट रखेंगे ना, कि बेस्ट ड्यू में जाना है तो बेस्ट कॉलेज में जाना है। जैसे बेस्ट कॉलेज को टारगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, बेस्ट एजुकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आपका बेस है, इसी साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी हो गई। आप कोई भी आप एमबीए एंट्रांस का भी एग्जाम देने जाएंगे तो 60-70% यही तैयारी आपकी हो जा रही है। ओके, अच्छे से तैयार होकर जाएंगे, दे विल बी बेनिफिशियल फॉर यूर्स। आप एक मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ जाती है अच्छे से तैयारी करने के बाद। इन एन एग्जामिनेशन, a student was asked to find 3 by 14
ऑफ ए सर्टेन नंबर, कोई नंबर का कहता 3/14 निकाला, नंबर को अपने मन में x मान सकते हैं, एज्यूम कर ले लेट नंबर इज टू x, x का 3/14 क्या होगा 3x/14, मैंने 3x/14 निकालना था। बाई मिस्टेक गलती से वो क्या किया, ही फाउंड 3/4 ऑफ इट, समझ में आ रहा है, उसको 3/14 वैल्यू निकालना था लेकिन गलती से वो क्या किया 3/4 निकाल लिया। अगर नंबर को x माने तो करेक्ट वैल्यू क्या होगा भाई, VAL से शॉर्ट फॉर्म में लिखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट वैल्यू क्या होगा 3x/14, कैसे आया समझ में आया, 3/14 इंटू एक्स, 3/14 इंटू एक्स, तो 3x/14, x क्या है नंबर को माने, x किसको माने नंबर को माने। बाय मिस्टेक ही फाउंड 3/4 ऑफ इट, इनकरेक्ट वैल्यू क्या आया, इनकरेक्ट वैल्यू अगर निकालेंगे वैल्यू क्या होगा 3x/4, हिज आंसर वाज 150 मोर देन करेक्ट आंसर, माने उसका वैल्यू जो आया, कौन सा वैल्यू, इनकरेक्ट जो वैल्यू आया 150 ज्यादा है किससे, करेक्ट वैल्यू से। लिखा है हिज आंसर वाज 150 मोर देन करेक्ट आंसर, तो मैंने बताया मोर देन मतलब डिफरेंस होता है, क्या बताते हैं, मोर देन मींस डिफरेंस, लेस देन मींस डिफरेंस, और डिफरेंस मतलब डिफरेंस, समझा है। सो आपको कह रहा है कि उसका आंसर जो आया करेक्ट आंसर से 150 ज्यादा है, करेक्ट आंसर से 150 ज्यादा है तो क्या होगा, वेरी गुड, 3x/4 माइनस 3x/14 इक्वल टू 150, ये नहीं लिखेंगे है ना, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू इक्वल टू 150। अब आपके पास एलसीएम लेंगे है ना, कितना एलसीएम होगा भाई 28, ठीक, 4 7 जा 28 और 14 2 जा 28, यही ना होगा, 4 7 जा 28, 14 2 जा 28, तो क्या करेंगे भाई 7 3 जा 21x 1x, 3 2 जा 6x बाई 28 दैट इज टू 150, और क्या होगा भाई 21 में 6 क्या 15 ना, बाई 28 इज टू 150, 15 10 जाना, x इक्वल टू क्या निकलेगा 28 के 10 से मल्टीप्लाई, x का वैल्यू क्या होगा 28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, ठीक है। थर्ड के बाद 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्वेश्चन में लिख दिया CUT 2024 क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, ऐसा मत समझिएगा ओनली फॉर CUT, लेकिन आप लोग CUT का, ये CUT का है 2024 का क्वेश्चन, देखिए बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मैंने कहा CUT 2024 क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे। अ नंबर व्हिच 1/5 पार्ट इज इंक्रीज बाई 4, माने कोई नंबर का 1/5 को 1/5 बोलते हैं, कोई नंबर का 1/5 मतलब 1/5, नंबर को अगर x से जूम करें, नंबर को x से जूम करें तो x का 1/5 क्या है, x इंटू 1/5 इक्वल टू x/5, तो अ नंबर व्हिच 1/5 पार्ट इज इंक्रीज बाई 4, मतलब समझ में आया, तो 1/5 पार्ट में अगर 4 बढ़ा देते तो x/5 प्लस 4, x/5 प्लस 4 इज इक्वल टू मतलब बराबर होगा, इक्वल टू मतलब बराबर, टू इज 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाई 16, मतलब कहता है उसका 1/4 पार्ट में 16 क्या करते हैं घटा देते हैं, तो लेट नंबर इज टू x है ना, x का 1/5 क्या होगा x/5, उसे 4 बढ़ा देते हैं x/5 प्लस 4 इक्वल टू 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाई 16 x/4 माइनस 16, यही होगा। देन द नंबर इज, x का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे भाई 5 4 जा 20 x प्लस 20 बाई 5 दैट इज टू x माइनस 16 4 जा 64 बाई 4। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे,
4x प्लस 24 जा 80 इक्वल टू 5x माइनस, अब 64 को 5 से मल्टीप्लाई कर, 4 5 जा 20, 02, 6 5 जा 30 प्लस 2 32, इसको आप यूज करेंगे तो क्या होगा, ये 4x LHS से RHS में जाएगा तो 5x माइनस 4x हो जाएगा, x हो जाएगा, ये माइनस 320 RHS से LHS आएगा तो प्लस हो जाएगा 320 प्लस 80 400। जिसको दिक्कत होगा उनके लिए मैं लिख रहा हूं, यहां पे क्या लिखेंगे 5x माइनस 4x इक्वल टू इतना नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी बना, 80 प्लस 320 यही ना होगा, माइनस इस प्लस, यही तो किया, 80 320 क्या होगा 400, 5 में से 4x x x इक्वल टू क्या निकला 400, x इक्वल टू क्या निकला 400, आंसर कौन हुआ सी। इसके बाद कैलकुलेशन है, कितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। हम लोग तो इस तरह से क्वेश्चन 200-300 क्वेश्चन वर्कआउट कराते हैं इस टॉपिक पे, सभी टाइप के क्वेश्चन, हमारा गोल ही होता है, देखिए आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे, हम लोग इजी टू टफेस्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, किसी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, लाइब्रेरी में डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक्स होती है वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका टेस्ट होती है, इजी टू टफेस्ट क्वेश्चन हम लोग करवा देते हैं कि देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ाते हैं उसी से आपका क्वेश्चन आएगा, जो हम टेस्ट लेते हैं या आपको असाइनमेंट देते हैं, यू हैव टू फॉलो अप द असाइनमेंट एंड टेस्ट। थोड़ा टाइम मेंटेन करने की, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने का आदत डालना होगा, जिससे कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन आप जैसे बनाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो जाएगा। ओके चलिए, हाँ, इस कोर्सेज के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना है तो बच्चे को, आप लोग तो पढ़ रहे हैं, जनरली लगभग 10 to 12 मंथ आपके हैंड में होना चाहिए, एटलीस्ट 10 मंथ्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। सिलेबस अगर टॉप कॉलेज में आपका सिलेक्शन होना है तो बहुत बड़ी सिलेबस है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ना है, पूरा GS पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स इज 10, माने 2 डिजिट का नंबर है, उस दोनों का सम करोगे तो 10 के बराबर होगा, समझ में आ रहा है मतलब, माने 25 अगर नंबर होता दोनों का सम करेंगे तो 5 to 7 आया ना, या 46 होता 6 4 क्या होता 10, माने कोई 2 डिजिट्स का नंबर है, उस दोनों डिजिट को सम करेंगे 10 आएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, थोड़ा देर के बाद फिर आगे करेंगे। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, कहता है कि कोई 2 डिजिट नंबर है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, उसे 18 सब्ट्रैक्ट के, इस टाइप क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर्स है, उसमें 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहता है डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, मतलब दोनों डिजिट सेम आएगा, मतलब समझ में आया, सेम आना मतलब यहाँ पे x आएगा तो यहाँ भी x आएगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ 5 आएगा तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो 4 आएगा, 3 आएगा 3 आएगा, समझ में आ रहा है मतलब, दोनों डिजिट इक्वल होगा। कह रहा है क्वेश्चन में द नंबर इज, और नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर क्या होगा मुझे बताओ, तो कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, बाय ऑप्शन। तो बाय ऑप्शन बनाने के वेरी सिंपल है, ये नंबर दिया हुआ है ए 75 है, 75 में से क्या माइनस किया 18, और इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो दोनों डिजिट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 58 गया 7, क्या बचेगा 6, 6 में से 1 गया 5, दोनों इक्वल नहीं ना हुआ, ये गलत हो गया। अब देखिए बी ऑप्शन 73, 18 माइनस कीजिए, 30 में 8 गया 5, क्या बचा 6, 6 में 1 गया 5, आंसर हो गया 55। ये क्यों आंसर हुआ, क्योंकि कह रहा है 2 डिजिट नंबर में से 18 माइनस के, 2 डिजिट नंबर से 18 माइनस के, दोनों डिजिट इक्वल आना चाहिए, तो 55 दोनों इक्वल हो गया, 5 5 आ गया, तो ये आंसर क्या हुआ, आंसर बी। इसे सी चेक करेंगे नहीं होगा, देखना चाहते हैं क्या, 65 माइनस 18, 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, नहीं इक्वल आया, ये नो आंसर कौन हुआ बी। तो आसानी से देखिए आप क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो सभी टाइप क्वेश्चन ये सब आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, टेस्ट में हम लोग करके क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके, तो देखिए आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो आपकी तैयारी सीयूटी के साथ साथ आपकी जो हो रही है उसके साथ साथ हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल्सो प्रोवाइडिंग टू यू बट गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसी साथ साथ हो जा रही है आपकी।
क्योंकि उसी पूरे सिलेबस को फॉलो करना है। देखिए ये हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए या ऑफलाइन में जो बच्चे करना चाहते हैं आगे 2026 में या 2025 देना चाहते हैं, उनके लिए मैं बच्चे को बताना चाह रहा हूँ। देखिए आप लोग जैसा जानते भी हैं, प्रोफेसर कैन बी प्रोवाइडिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स। आप जानते होंगे पूरे स्टडी मटेरियल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वन जस्ट विद एग्जांपल्स, आपने देखा इंग्लिश में सभी लेवल के इजी टू टफेस्ट क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं। जैसे पेपर 1 आपका होता है दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। इसके अलावा हिंदी भी होती है, लेकिन हम लोग इंग्लिश पे काम करते हैं। उसमें ग्रामर, आरसी, सेंटेंस एलिमेंट, टोटल टाइप का क्वेश्चन, उसके साथ सभी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। उससे आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाएंगे, देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आपका जो पैटर्न है सीओटी का वो सेम पैटर्न एसएससी एग्जाम की तरह है। तो ऐसे सीजीएल हम लोग फोकस करके पूरे करवा देते हैं आपका। तो सीयूटी का पूरे क्वेश्चन कराएंगे, उसके साथ आपका एसएससी का भी जो सेम पैटर्न क्वेश्चन होगा या दूसरे एग्जाम का होगा, उन सबको भी वर्कआउट आप लोग करवा देते हैं। उसमें डिफरेंट 2 बुक्स हम देते हैं, एक आरसी का बुक्स प्लस ग्रामर बेस्ड बुक्स आपको देते हैं। 2 तरह की बुक्स देते हैं, है ना। इसी में सभी टाइप का क्वेश्चन होती है। आपका हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद क्या होता है, टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट। ये टॉपिक वाइज मैथ में देखते होंगे आपके पास रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप दोनों मिला के एक टेस्ट होता है। टाइम एंड वर्क, पेपर सिस्टम दोनों मिला के एक सेट, दोनों पेपर सेम ही है। उसी रीजनिंग में भी हम लोग उसी तरह टेस्ट लेते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे टेस्ट लेते हैं। ऐसे 100+ टेस्ट हम लोग लेते हैं। सेक्शन वाइज भी आपके बेस्ट टेस्ट लिए हैं। कुछ बच्चे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, आप लोग जो 8 to 9 मंथ से क्लासेस कर रहे हैं, अब सेक्शन वाइज उन लोगों का टेस्ट हो रहा है। पूरा मैथ का एक साथ टेस्ट, रीजनिंग का एक साथ टेस्ट, इंग्लिश का एक साथ टेस्ट, जीएस का एक साथ टेस्ट। ठीक है, आपके पास कंप्लीट नहीं इंग्लिश में। यहाँ भी मैंने, आप लोग जानते हैं क्वांटिटी इंस्टीट्यूट में ऐसे ही मटेरियल देते हैं, क्वांट में, है ना। तो इंस्टीट्यूट पूरे क्वांट का क्वेश्चन आपकी कराती है मैथमेटिक्स में। उसके अलावा रीजनिंग में भी आपको ऐसे ही करवाएंगे आपको। इससे मटेरियल जीएस में भी सब, जीएस में अलग अलग में हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, इस तरह से क्लासेज आपको मिलती है। सभी टाइप के क्वेश्चन फिर डिस्कशन क्लास में, जिसमें आपको इसके साथ साथ जो लूसेंट की बुक्स आती है वो सब क्लास में ही सॉल्व। उसके अलावा डिफरेंट पब्लिकेशन बुक्स आती है, वो भी क्लास में ही मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग करवा देते हैं। ठीक है, तो हमारी इंस्टीट्यूट की जो बुक्स है उसके साथ साथ आप बाहर की बुक्स भी सभी टाइप के क्वेश्चन बना लेते हैं। 100+ बुक्स तो आपके लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, जिससे आप लेके आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट हम लोग एग्जाम से पहले स्टार्ट करते हैं, जो एग्जाम के सेम पैटर्न पे टेस्ट होता है। जनरली यही दोनों टेस्ट मेन है। अगर आप ये दोनों टेस्ट दे देते हैं तो मॉक टेस्ट के बराबर ही टेस्ट होता है। बस अंतर दोनों में क्या होता है, मॉक टेस्ट में एकदम एग्जाम के पैटर्न पे होता है। जब 50 क्वेश्चन आएगा तो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ 30 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, ये भी 30 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर टाइम से आपने टेस्ट देना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली मॉक टेस्ट का क्वेश्चन से बना लिए। बस अंतर यहाँ 50 क्वेश्चन बनाना है या 30 क्वेश्चन होती है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी आपका पेपर 1, पेपर 3 का हम लोग लेते हैं जनरली, 1 and 3। इसके अलावा भी डोमेन सब्जेक्ट में आपका कुछ क्लास देते हैं, हिस्ट्री का क्लास है, मैथ का क्लास है, ये सब इकोनॉमिक्स की क्लास है, ये सब डोमेन सब्जेक्ट में हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हमारा फोकस जो होता है पेपर 1 एंड पेपर 3। इसके अलावा आप डोमेन सब्जेक्ट जो बच्चे लेना चाहते हैं उन बच्चों को दें, लेकिन 26 का आप टारगेट करना होगा, क्योंकि 2025 के लिए कम टाइम है। हाँ, इसके साथ आपको अलग से किसी बच्चों को, हाँ, अलग से नहीं करना। आप लोग देख ही रहे हैं ना, कहीं से भी क्वेश्चन बन जा रहा है ना। वेरी गुड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर में बहुत बड़े आदमी बनने के लिए। हमारे यहाँ मैक्सिमम देखिएगा बच्चा क्लास 2 ऑफिसर बनने वाले बच्चे, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 1 क्लास 2। इसका रीजन क्या होता है, एक ही बार बच्चे अच्छे ढंग से करते हैं। पहले भी बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ते रहे ना, आप देखेंगे जैसे एलएलबी कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किए हैं, बीएचयू से किए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा एनएलयू से भी बहुत सारे बच्चे किए हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब में बैंक में भी देखेंगे तो बैंक पीओ मैक्सिमम बच्चे बढ़ने वाले मिलेंगे। कैट क्रैकर हमारे उसी तरह से, एनआईटी में बहुत सारे बच्चे हैं। तो जहां भी मिलेंगे ना क्लास 1 बच्चे सब मैक्सिमम हमारे यहाँ बच्चे, क्लास 1 क्लास 2 मैक्सिमम बच्चे। एसएससी में सीजीएल मैक्सिमम निकालने वाले बच्चे होंगे। तो सीयूटी में भी आप इसी तरह से रिजल्ट, हमारे यहाँ हमेशा रिजल्ट के लिए जाना जाता है। यू हैव टू डू लेवल हार्ट्स। आपको जो इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं वो कीजिए और रिजल्ट लेके चले जाइए। इंस्टीट्यूट के टेस्ट को अच्छे से देना है आपको। तो ये हम ऑनलाइन भी, बच्चे जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं उन बच्चे के लिए भी हम दे रहे हैं कि वो टेस्ट, टॉपिक बाई टेस्ट, सेक्शन बाई टेस्ट और मॉक टेस्ट हमारे यहाँ ले सकते हैं। इसका सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है वहाँ पे, तो आसानी से आप दे सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगा यहाँ पे, परसेंटाइल मिलेगा, है ना, ERA मिलता है, परसेंटाइल मिलता है। ये हमारी सभी पेपर होती है, ऐसा नहीं कि हम किसी से पेपर लेते हैं। जनरली हम लोग पेपर अपना सेट करते हैं। हमारी क्वेश्चन लेवल डिफिकल्टी थोड़ा मेंटेन किया था। डिफिकल्टी इसलिए, हाँ, आप लोग कह रहे हैं कि थोड़ा आपका जो लेवल होता है एग्जाम उससे थोड़ा टफर, यस, इसी टफर होती है कि आप जनरली नोबडी कैन प्रिडिक्ट व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन दिस ईयर।
सबका एजम्पशन है कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था उसी लेवल का होगा, तो थोड़ा हम टफर लेवल तक करा देते हैं। तो अगर टफर लेवल पूछी जाती है तो नो प्रॉब्लम टू सॉल्व बाय यू। अगर मान लो इजी क्वेश्चन कराएंगे तो मालूम होगा एग्जाम में गए तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। इसी हम भी सीयूटी को भी हम कहते हैं कि भाई क्वेश्चन को थोड़ा टफ लीजिए, बिकॉज ड्यू का एग्जाम और दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ये बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रहा है, तो क्वेश्चन तो हमेशा उनकी टफ होना चाहिए। जैसे आईपी मेट का एग्जाम होता है, टफर एग्जाम होती है ना, ठीक है, उसे टफर क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझ गए। टेस्ट तो बच्चे टेस्ट भी हमारे यहाँ से ले सकते हैं, ऐप से भी, प्रोफेसर का ऐप है उससे भी परचेज कर सकते हैं। और एक आप लोगों का जो ऑफलाइन मोड में है क्लासेज, वहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड हम लोग करते ही हैं, वही टेस्ट पेपर वहाँ भी होती है, ठीक है। तो पूरे कंप्लीट मटेरियल्स हम लोग दिए। इसके अलावा आपका क्या फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है जिसमें डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक्स होती है, वहां से आप इशू करवा सकते हैं। प्रोफेसर एकेडमी का दो एक थॉट हमेशा रहे, एथिक्स एंड मोरलिटी पे बहुत काम करती है। एथिकल मतलब आपको बच्चे का एक बार एनरोलमेंट हुआ, हाउ टू गिव द बेस्ट, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। मैक्सिमम आवर हम आपके साथ काम करते हैं, मैक्सिमम मटेरियल्स को डिस्कस करा देते हैं, सिर्फ आपको फॉलो करना है, सिर्फ पढ़ना है आपको। मैक्सिमम टाइम हम लोग देते हैं बच्चे को, ठीक है। इसे मैंने कहा हरी कोर्स 2004 की कोचिंग इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मेहनत तो आपको करना होगा, मेहनत। 200+ आवर क्लासरूम ये लिखे हुए हैं, लेकिन ये टोटल जो क्लासेज होगा मोर देन 500 आवर्स एक साल के पीरियड में, 700 के लगभग। जैसे अभी आप लोग जनरली 3 आवर्स की क्लासेज चलती है ना, 336, यस 3 आवर्स की अप्रॉक्स क्लासेज चलती है। आप देखिए 9 मंथ का चलेगा तो आप अनुमान लगा लीजिए 3 आवर्स क्लासेज चलती है, अप्रॉक्स 25 डेज क्लासेज चलती है, या 20 डेज ही मान के जो 23 या 60 आवर्स हुआ है ना। तो 8 to 9 मंथ में कितनी आवर्स क्लासेज हो जाएगी, तो 500 का अप्रॉक्स आवर क्लासेज हो गई आपकी। तो इस तरह से सैटरडे संडे टेस्ट होती ही है ना। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके हैंड में होता है ना। 1-to-1 इंटरेक्शन है जो अपने यहाँ देखते होंगे, बच्चे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इंडिविजुअली टीचर से पूछना चाहते हैं आसानी से आके पूछते भी हैं, है ना। कभी भी कोई डाउट्स हो तो यू कैन कम एंड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर। ये जनरली कम इंस्टीट्यूट में होती है, ठीक है। यहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं, डाउट क्लासेस हम लोग देते ही हैं, है ना। डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये तो क्लास में करा ही देते हैं, और जनरली आप लोग को कम ही जरूरत होता है कि सभी टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं, फिर डाउट पूछ लेते हैं आप लोग हर एक टॉपिक बैच खत्म होने पर। लाइब्रेरी फैसिलिटी डिस्कस कर चुके हैं, सभी बुक्स आपके यहाँ अवेलेबल होती है, यहाँ बैठ के आप पढ़ भी सकते हैं। मोबाइल ऐप फैसिलिटी है, मोबाइल ऐप देख ही रहे हैं, प्रोफेसर एकेडमी का जो ऐप है। जो बुक्स हम आप लोग को हार्ड कॉपी देते हैं वही बुक्स सॉफ्ट कॉपी में भी आपके हैंड में होती है, जिससे आप कहीं जा रहे हैं, बुक्स नहीं लेके गए तो आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी से आसानी से पढ़ सकते हैं। मोबाइल्स के माध्यम से आप टेस्ट भी देते हैं, है ना, जिसे ऑनलाइन टेस्ट आप कहते हैं, वो भी टेस्ट आपका असाइनमेंट मिलती है आपके पास। चैट ऑप्शन है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी कुछ डाउट्स हो तो आसानी से पूछ सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार होती है, किस टेस्ट में कैसे किया, ऐसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होती है, आप लोग देख रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। और कोई बाहर भी बच्चा लेना चाहता है उसको भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रोफेसर एकेडमी का ऐप से, और हमारे यहाँ कॉल करके भी उसको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई बच्चे बाहर से लेना चाहते तो। नंबर चल रहा होगा नीचे, किसी को ऑनलाइन मोड में जो टेस्ट परचेज करना है तो अगर कूपन कोड लेना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में कॉल करके कूपन कोड ले सकते हैं, ठीक है। 50% डिस्काउंट का कूपन मिल जाएगा सभी कोर्सेज में, ठीक है। इस तरह से आपके पास होगा। डिस्कस हम लोग कर चुके हैं क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा। तो बच्चे जिनको 26 में भी एग्जाम 25 में भी एग्जाम देना है, अगर वो अभी चाहते हैं टेस्ट देने के लिए तो आसानी से ले सकते हैं। बुक्स हमारा पढ़ना चाहते हैं वो भी मोड में आप लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ, थैंक यू, चलिए थैंक यू।